इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। एसपी मनीष खत्री ने सीएमएस टीम से बातचीत करते हुए बताया कि 1 जुलाई से कानून की धाराओं में सरकार ने तब्दीली की है, जिसमें धाराओं में आमजनों को राहत मिलेगी तो अपराधियों को दंडित भी किया जाएगा। एक्शन में आए हैं उनमें तीनों नए कानूनों में पुलिस ने कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। ये प्रथम दिवस में थाना चांद में 1 अपराध और थाना अमरवाड़ा में 2 अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं। जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 3 अपराध प्रथम दिवस में पंजीबद्ध किए गए और इनमें जो जिले के सभी विवेचक हैं इनको प्रशिक्षण दिया गया है और नए प्रावधानों की जानकारी दी गई है और इसमें जो जनमानस है उसको अवगत कराने के लिए सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पे भी कार्यक्रम किया गया है। इन कानून का मेन फोकस जो भारतीय पहले दंड संहिता हुआ करती थी उसके स्थान पे जो न्याय संहिता हुई है उसका मेन फोकस ये है कि अब दंड के बजाय न्याय पे फोकस रहेगा। सभी के लिए समान व्यवहार एक मूलभूत इसमें भावना है। इसके अतिरिक्त जो पीड़ित है उसके ऊपर केंद्रित न्याय प्रणाली बनाई गई है। समग्र रूप से विवेचना में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, नया जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है इनका उपयोग करके सार्थक विवेचना होकर सजा या भी का प्रतिशत बढ़ने की प्रयास है और इस तरह जो नवीन तकनीक है उसका प्रयोग करने से पूरी न्याय व्यवस्था को गति मिलेगी। अब न्यायालय के समन भी व्यवस्था बनाई जा रही है कि ऑनलाइन ही थाने को प्राप्त हो जाएंगे, जिससे उनकी जो उनको प्राप्त होने में और पूरी प्रक्रिया में जो विलंब होता था वो विलंब भी कम होगा। छिंदवाड़ा सत्र न्यायालय के जिला अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक ने ईएमएस टीम से चर्चा करते हुए बताया कि देश भर में 1 जुलाई से नए कानून प्रचलन में आ गए हैं। कानून प्रणाली में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं, जिनके माध्यम से पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। वहीं मुकदमा दर्ज करवाना भी बेहद आसान होगा। 1 जुलाई जो कल से जो नए कानून लागू हुए हैं इसमें इसको बीएससी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को स्थान ले रहे हैं और बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता भारतीय आईपीसी का स्थान ले रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का स्थान ले रही है। इसमें मुख्य रूप से जो बदलाव किए गए वो ये है कि जो लिव इन रिलेशनशिप जो पिछले थे आज उसको एक शादी का वादा करके अगर कोई शादी करने से इनकार करता है तो उसके लिए धारा 69 बीएनएस में एक नया अपराध बनाया गया है, जोड़ा गया है। फिलहाल इसमें कोई कठिनाई आने की संभावना नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव जो है कानून में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल एक धाराओं का क्रम है जिसको ही प्रैक्टिस में जब आ चुका ही तो धीरे धीरे इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, किसी को कोई कठिनाई हुई नहीं संभव। अधिवक्ता नितिन उपाध्यक्ष ने बताया कि भारतीय कानून प्रणाली में बदलाव के लिए 3 विधेयक वर्ष 2023 में संसद में पेश किए गए थे। केंद्र सरकार ने नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई से लागू करने की घोषणा की थी, जिन्हें सोमवार से लागू कर दिया गया है। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब पुरानी धाराओं व एक्ट के साथ नए कानूनों पर भी अध्ययन करना पड़ेगा। हालांकि अदालतों में चल रहे पुराने मुकदमों में उन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानून तो सारे वही हैं, नामों में परिवर्तन हुआ। दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया। हमारा जो आईपीसी है इंडियन पेनल कोड उसको भारतीय दंड संहिता का नाम दिया गया और भारतीय साक्ष्य संहिता का नाम दिया गया। बाकी कानून में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन धाराओं में इधर से उधर हमारी धाराएं की गई हैं, जिसमें थोड़ी सी परेशानियां जजेस को भी होंगी, थोड़ी परेशानियां अधिवक्ताओं को भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे सब रूटीन में आ जाएगा और जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। कुछ भी बदलाव नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है और सिर्फ वकीलों को और जजेस को सिर्फ परेशान करने के लिए थोड़ा बहुत बदलाव है। और क्योंकि चीज़ वही है, सब कुछ पुराना है, सिर्फ इधर से उधर पहले अध्याय से हटा के किसी को 5 में फेंक दिया, 5 अध्याय को ला गए फर्स्ट में कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अब इस उपचुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ की एंट्री हो गई है। आज कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दोनों ने आंचल धाम पहुंचकर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। उसके उपरांत हर्रई में आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह का नाम लिए बगैर कहा कि उस व्यक्ति ने कमलनाथ को धोखा नहीं दिया है, उसने अमरवाड़ा की जनता को धोखा दिया है। अब तो उपचुनाव है, ये उपचुनाव क्यों है? ये धोखा कमलनाथ के साथ नहीं है, ये धोखा आपके साथ है, ये धोखा आपके हर परिवार के सदस्य के साथ है, ये धोखा पूरे क्षेत्र के साथ है। और यही बात आपको समझनी है कि ये चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये चुनाव भी धोखे से हो रहा है और ये धोखा का बदला आपको लेना है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव का पूरा जिम्मा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने हाथों में लिया है। वह 15 दिनों में तीसरी बार आज कमलनाथ के साथ अमरवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने आंचल कुंड धाम पहुंचकर दादाजी का आशीर्वाद लिया और हर्रई में आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह पर निशाना साधते हुए गद्दार और अधिकतम समय में शराब के नशे में होने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। एक एक परिवार का साथी, एक विरासत है दादा धुनी वाले की, अचल कुंड धाम की। 200 साल से आप लोगों की सेवा, आप लोगों के लिए पूजा पाठ मन्नत, आप लोगों के लिए कुछ न कुछ दुआ, कुछ नहीं लेते हैं। जो नारियल अगरबत्ती लेते हैं वो भी हवन कुंड में समर्पित हो जाती है। और दूसरी तरफ है आदरणीय कमलेश शाह जी, जिन्होंने अपनी पत्नी नगर पंचायत हर्रई से, नगर परिषद हर्रई से करप्शन किया, उसकी FIR हुई। जेल से बचने के लिए कमलनाथ जी को और कांग्रेस को धोखा दिया है। बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए, कि गोंडवाना की भी बात आई थी। गोंडवाना में इस समय वोट करना यानी बीजेपी को सहयोग करना। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आज 138 आवेदकों की समस्याएं सुनी गई। इस कार्यक्रम में अनुकंपा नियुक्ति दिलाने, जमीन का सीमांकन करने, अतिक्रमण हटाने, राशन कार्ड दिलाने, खसरा में नाम सुधारने, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दिलाने, फौती नामांकन दर्ज करने, स्कूल से TC दिलाने, कृषि कार्य में ट्रांसफार्मर लगाने, नल जल व्यवस्था करने, आर्थिक सहायता दिलाने व पुलिया की मरम्मत कराने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिसे संबंधित विभाग के अधिकारियों को जानकारी प्रेषित कर मामले के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। शहर के जेल बगीचा में स्थित सब्जी बाजार में आए दिन हो रही चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर सब्जी व्यापारी वर्ग नगर निगम से नाखुश है। सब्जी व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम ने हमें सब्जी बाजार के लिए जेल बगीचा में टीन शेड लगा कर देने की जगह दी है, लेकिन न इस जगह पर CCTV कैमरा है, न ही सुलभ शौचालय और न ही पानी की उचित व्यवस्था और न ही बिजली की सुविधा उपलब्ध है। इसी को लेकर सब्जी व्यापारी और सब्जियों की दुकानों में चोरी आए दिन हो रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने कई बार इस मामले की शिकायत की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं।
जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। जय भीम सेना और ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने आज एमपी कार्यालय पहुंचकर आदिवासी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एसपी मनीष खत्री को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित महिला ने बताया कि ग्राम खाप मीठे में हम लोग निवास करते हैं। बीते कुछ दिनों पहले कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई, हमारे ऊपर जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया। आज हमने एसपी साहब से मुलाकात कर आरोपियों के ऊपर सख्त कार्यवाही करने और हमें उचित न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। एक लड़का ने मुझसे बहला फुसला कर मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और शादी का प्रलोभन देके, और अब शादी भी नहीं कर रहा सर, किसी और लड़की से शादी कर रहा है। अमरवाड़ा का सर। मैं विकास उल के खापा मिट्टी से बोल रहा हूँ। कल मैं टॉयलेट करने गया था, 3-4 लोगों ने मुझे मिलके मारे कल, और कल मैंने रिपोर्ट भेजा था, कार्रवाई नहीं हुई अभी तक।